सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आजकल तो हालत ये कि किसी का अच्छा चलता देखेंगे तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। अब तो लोगों का हाल ये, धंधा अच्छा चल रहा है उसके पीछे पड़ जाएंगे कि उसका धंधा खत्म हो जाए। उसकी बेटी को रिश्ते अच्छे आ रहे हैं, वो रिश्ते जो है वो उकसाना शुरू कर देंगे, अरे वो तो ऐसे वो तो वैसे। मैं कई लोगों को जानता हूँ बेचारे आकर के दास्तान सुनाते हैं कि नेक है, बेटी भी नेक है, बेटा भी नेक है, कमाते हैं, खाते हैं, खुशहाल हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते आते हैं, पड़ोसी देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है रिश्ते लेकर। बस जैसे ही देखा कि वो फुला आए बैठे चाय वाय पी करके गए, ये उनके घर चले जाते, अरे वो कहाँ रिश्ता करने जा रहे, उनके यहाँ तो वो उसकी दादी की, खाला की, फुप्पू को कोड़ का मर्ज था। अब वो भी बेचारा पागल, और दादी की, खाला की, फुप्पू को वो कोड़ का मर्ज था, तो उनका खानदान तो दाग वाला खानदान है, अब उस खानदान में रिश्ता नहीं हो सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे उसको कोड़ तो नहीं है तू जिसके साथ शादी कर रहे हैं, जिसको बहू बना के ला रहा है, जिसको बेटी दे रहा है। दादी को था, दादी की खाला को था, उसकी फुप्पू को था, उससे तुमको क्या मतलब। और अगर उसको माज़अल्लाह जिसको तुम ये कह के कि इनका खानदान अच्छा, अभी मालेगांव में पता नहीं कि लोगों ने क्या क्या रिवाज निकाल रखे कि एक साहब मेरे पास आकर के बैठे, बोले कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता देखो। मैंने कहा कि आपका मुतालबा क्या है, वो बताया सब मुतालबा, साथ में ये भी कहा खानदान साफ सुथरा रहना चाहिए। मैंने कहा साफ सुथरे का क्या मतलब, खानदान साफ सुथरे का मतलब कि पूरे खानदान में किसी को बर्स की कोड़ की बीमारी नहीं होनी चाहिए। मुझे गुस्सा आया उस पे, मुझे उस पे गुस्सा आया कि मैंने कहा आप ये जो साफ सुथरा खानदान देख रहे हैं, तो ये बर्स की बीमारी किसको किसको नहीं हो, ये इंसान के अपने हाथ में। अगर तेरे घर में तेरी बेटी को कोड़ हो जाए तो क्या तू उसको काट के खल्ले पे फेंक देगा या जिंदा दफन कर देगा? तो यही चाहेगा ना कि इसका कहीं ना कहीं रिश्ता हो जाए। ये सब जहालत की बातें। कोई जरूरी नहीं है कि अगर मां को बर्स है, सफेद दाग है, तो उसकी औलाद को भी, कोई जरूरी नहीं है। अब डॉक्टर लोग जो कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन ये हमारे मजहब की बात है। अगर लोग मां को शुगर है तो बच्चों को भी होगी, तो मां को शुगर है तो बच्चों को भी होगी, तो एक ही को क्यों होती, दूसरे 4 बच्चों को क्यों नहीं होती? ये भी तो है ना। मां को ब्लड प्रेशर है तो बच्चों को भी होगी। ये सब कुछ नहीं है, हमारा ईमान है, अल्लाह जिसको देगा उसी को होगी, बस ये अपना ईमान है। डॉक्टर लोग कुछ भी कहें, डॉक्टर लोग मुझे माफ करें, लेकिन एक सहाबी आए, देखो ये बात याद रखना, एक सहाबी आए। कुछ लोग जो ना डरते हैं, अगर कोई बंदा किसी को सफेद दाग हो जाए, खाने के लिए नहीं बैठते पास। एक शादी में भी हो जाए दावा, नहीं खाते, एक साथ नहीं खाते, वो इधर घूम रहा है, वो उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है। नहीं, नफरत मत करो, तुमको हो जाएगी तो क्या करो। टीबी का मर्ज किसी को है, ठीक है, एहतियात अपनी जगह, नफरत क्यों करते हो? नफरत मत करो। एक से दूसरे को बीमारी नहीं लगती, ये बात अपने अकीदे में बना लो, और अकीदे में बना लो कि अपना अकीदा है, एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती, यानी एक से दूसरे को बीमारी नहीं लगती। होगा ना, उसको खुजली, उसके पास बैठूंगा तो मुझे भी हो जाएगी, नहीं। अगर तेरी तकदीर में है तो होगी, तकदीर में नहीं है तो वो खुजली वाले का हाथ पकड़ के अपने हाथ से मल लेगा तो भी नहीं हो। अपना ईमान है और यकीन मजबूत रखो। एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे ऊंट को खुजली हुई और एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को खुजली हो रही है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, अगर एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को हो रही है तो पहले को कहां से हुई? पहले को कहां से हुई, उसको कहां से आई? तो ये सब जहालत निकालो। देखो हम मुसलमान हैं, अपनी अकल मत चलाओ। और ये जो साइंस क्या करी, साइंस साइंस, अरे साइंस बदलती रहती है और इतनी जल्दी बदलती है ना। साइंस का मैं मुखालिफ नहीं हूं, जो बातें अच्छी है वो अच्छी है, लेकिन ये बदलते रहते हैं। ये चलते सूरज, ये चलते सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं, चलते पुर्जे लोग हैं ये।
हम लोग जब तीसरी जमात में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तीसरी क्लास का तालिब इल्म हूं, तो मेरे टीचर एक गोल दायरा खींचते थे, बोलते थे बच्चों अपनी जमीन गोल है, कि तीसरी जमात में। फिर मैं 5वीं में गया तो वही उस्ताद ऐसे अंडे जैसा बना के कहते थे बच्चों अपनी जमीन बैजवी शक्ल की है। 2 साल में उस पलटी मार दिए। अब आप मुझे बताएं, फिर वो टीचर साहब, मैं टीचर का मजाक नहीं, मेरे टीचर्स, स्कूल के टीचर्स अब भी खुशअकीदा टीचर्स से मिलते हैं, मैं उनके हाथ चूमता हूँ। जैसे मदरसे के असातिज़ा के हाथ चूमता हूँ, वैसे मैं अपने स्कूल के टीचर्स की जो खुशअकीदा है उनके हाथ चूमता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने हमें एजुकेशन दिया। उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन ये बात आपको कहता हूँ कि साइंस के नजरियात बदलते रहते हैं, हमारे मजहब की तालीम कभी नहीं बदलती। ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो कह दिया उसके कलिमात कभी नहीं बदलते। उसने जो कह दिया वो वही हक है, हुजूर ने जो कह दिया वही हक है। तो ये एक से दूसरे को बीमारी, दूसरे से तीसरे को, ये सब नई बात है। ये जो आपने जिहालत तराश रखी है, खानदान साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, खानदान साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, लेकिन बीमारी से मत, बीमारी से नहीं, गुनाहों से साफ होना चाहिए, पाप से साफ होना चाहिए, जराइम से साफ होना चाहिए, बदकारी से साफ होना चाहिए, बदकिरदारी से साफ होना चाहिए। ये देखो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। खानदान साफ जरूर देखो, लेकिन किरदार और कैरेक्टर के एतबार से साफ देखो। और याद रखना, जो बीमारियों पे किसी को ताना देकर उसका दिल दुखाते हैं, अल्लाह मरने से पहले उनको उन बीमारियों में मुब्तला करता है। इसलिए किसी को बीमारी किसने दी है यार? बीमारी देने वाला कौन है? अल्लाह है। इसलिए किसी की बीमारी देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ, किसी की बीमारी देखकर। और अरे बीमारी अगर अजाब होती सबके लिए, कुछ लोगों के लिए अजाब जरूर है, सबके लिए नहीं, तो अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमार क्यों करता? अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने बीमार हुए कि शहर छोड़कर आप जंगल में तशरीफ ले गए। तो इसलिए ये सारी बातें छोड़िए, दीन सीख रहे हो, दीन पे अमल कीजिए, दीन पढ़िए, सीरत रसूल पढ़िए, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़िए।